हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस क्लास में आपके सामने पॉलिटिकल जनरल नॉलेज संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर मैं आई हूँ। प्रश्नों की इस चयन पे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय इतिहास से संबंधित, राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है 26 नवंबर 1935, 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को आपका गणतंत्र दिवस लागू हुआ था। और यहाँ पे आपसे पूछता है 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन आपका भारत आज़ाद हुआ था। बचता यहाँ पे दो डेट, एक है आपका सी, दूसरा है आपका ए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, 26 नवंबर 1935 या 27 सितंबर 1925 को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, 27 सितंबर 1925 को, 27 सितंबर 1925 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वह आपसे पूछता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर, भोपाल, आगरा या अहमदाबाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है, नागपुर, भोपाल, आगरा या अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, नागपुर में। ऑप्शन ए, नागपुर में। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करेंगे फ्रेंड। सामान्य ज्ञान की इस क्लास में राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है, मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगेवार। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक नहीं, लेकिन इसके सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980 या 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई अलग, अर्थात इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि इस प्रेजेंट टाइम वर्तमान में यह भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा ही सत्ता पक्ष में रही वाली पार्टी है। तो इसकी अगर स्थापना की ही बात की जाए तो वह है आपका 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980। नेक्स्ट प्रश्न पर जाना चाहेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, 27 सितंबर 1925 को, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 या अन्य। तो भारतीय जनसंघ का स्थापना की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1951, 21 अक्टूबर 1951। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे अगर चर्चा करें फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके की क्लास में आपसे बताया जा रहा है उसमें आपसे पूछता है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, घड़ी, लालटेन, हाथी या कमल। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, कमल का फूल। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई, 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013 या अन्य। आम आदमी पार्टी की स्थापना पर अगर चर्चा करें तो वह हुआ आपका 26 नवंबर 2012 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कतई न जाइए। और साथ ही साथ फ्रेंड अगर आप मेरे पुराने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करना कतई ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा 9वें नंबर का प्रश्न है, वह आपसे पूछता है, भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन था। भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर या लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन था, अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव जी अम्बेडकर या अन्य। तो आपका ऑप्शन आपसे होता है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या होती है। लोकसभा की उम्मीदवार होने के लिए जो सबसे अल्पतम का मतलब होता है सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए कि उसके नीचे का सदस्य अगर होता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता।
25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष। तो लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए सबसे न्यूनतम आयु जो होती है वह है आपका ऑप्शन ए 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अल्पतम का अर्थात सबसे कम आयु 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष या अन्य। तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए सबसे कम उम्र की अगर बात करें तो वह उम्र है आपकी ऑप्शन ए 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। योजना आयोग कब बनाई गई? तो योजना आयोग कब बनाई? 1945, 1950, 1947 या 1960। तो योजना आयोग कब बनाई गई? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी 1950 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है सामान्य ज्ञान की इस क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह आपसे पूछता है योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? केंद्र आयोग द्वारा, मुखर्जी आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा, अन्य। तो आपका ऑप्शन में सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग का स्थापना, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत होने वाला व्यक्ति ही होता है। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014 या 23 जून 2015 या अन्य। तो नीति आयोग कब बनाई गई? तो यह है आपका 1 जनवरी 2015 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। ये प्रश्न आपका जो है इसमें सही और सटीक ऑप्शन ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आज के सेशन फ्रेंड बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।